जय साईं राम मित्रों, लीला साईनाथ की चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ बाबा की एक नई लीला लेकर। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल से होंगे। बाबा की कृपा सदा आप पर बनी रहे। बाबा ने मेरे साथ एक लीला की। बाबा तो बहुत सारी लीलाएं करते ही रहते हैं, पर ये लीला कुछ अलग है। ये लीला उदी से रिलेटेड है। हमारे यहाँ रामपुर में जैसे साधु जो मांगने वाले आते हैं, तो सभी साधु एक जैसे नहीं होते। और भी बहुत सारे लोग जो भिक्षा मांगने आते हैं, जैसे शनि का दान वाले होते हैं या और दूसरे मंदिर से रिलेटेड लोग होते हैं, वो चंदा लेने आते हैं। तो उन्हीं में से एक भैया वो शायद उन्होंने मेरे बारे में सुना होगा कि मैं श्री दरबार से भी जुड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया आप गुरुजी से जुड़े हो और हमारे यहाँ मंदिर पे भंडारा है, तो हमको कुछ सेवा चाहिए। मैंने कहा भाई क्या चाहिए आप बताओ। वो बोले कि आप जो हलवे का प्रसाद बटेगा, तो उसके लिए आप चीनी 2 किलो चीनी मुझे दिलवा दीजिए दुकान से। अब भी 2 किलो चीनी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैंने कहा चलिए ले लीजिए, इसमें क्या है। बराबर में दुकान थी, मैंने उनको 2 किलो चीनी दिलवा दी। दुकान वालों से भी शायद उन्होंने कुछ लिया था पहले, वो मुझको आइडिया नहीं है, पर उन्होंने कुछ ना कुछ लिया था उनसे, उन्होंने भी दिया था। अब जाने से पहले वो भैया जी बोले, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका क्योंकि वो मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा था कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, पर मुझे लगा कि बनाना चाहिए वीडियो, ऐसा आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि वो क्या है, तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा भैया अपना नंबर दे दो मुझे, मोबाइल नंबर। तो मैंने कहा नंबर ले लो भाई, नंबर में क्या है। उन्होंने नंबर ले लिया। फिर जब वो जाने लगे तो बोले भैया मेरे पास एक धूनी है, आप उस धूनी को लगाया करो, और जैसे आपके जो पोछा ओछा लगता है फर्श में, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें पानी में डाल के भी पूरे घर में आप लगा सकते हो, इससे आपको मतलब बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कहा भाई धूनी की बात तो कर रहे हैं, मैंने कहा भैया दे दो। उन्होंने क्या किया, उनके पास कागज़ की एक पुड़िया थी, वो धूनी उन्होंने मुझे दे दी। अब वो चले गए। अब मैंने उसमें देखा तो वो धूनी जो थी वो बिल्कुल उदी जैसी ही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई, अब मेरे पास ऑलरेडी उदी तो रहती है, शिरडी के साईं बाबा की उदी भाई रहती है। मेरे पास देखो ये डिब्बा है, ये डिब्बा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दवा का डिब्बा है, पर ये खाली था, तो मैंने इसमें जो थी वो उदी रख ली शिरडी की, और उसी का मैं यूज करता। तो मैंने कहा कि भाई धूनी धूनी एक जैसी, मैंने मिला दिया। मैंने कहा चलो वो जो धूनी है इसी में बाबा की जो उदी है इसमें मिला देता हूँ मैं। मिला दिया। मिला के मैंने क्या किया, बंद करके इस डिब्बे को रख दिया। अब मैं गांव में मुझे कुछ काम था तो गांव चला गया। तो 2 दिन बाद करीब उनका भैया का फ़ोन आता है कि वो भैया ऐसा है, मुझे और पैसे की ज़रूरत है, मंदिर के लिए किसी काम के लिए ज़रूरत है। मैंने अच्छा, मैंने कहा पूछ ही लूँ भैया क्या ज़रूरत है। तो बोले वो हमारे यहाँ जो गाय वगैरह पलती हैं, तो उसके लिए मंदिर की तरफ से तो कुछ तरपाल वगैरह चाहिए, उसके लिए ज़रूरत है। तो मैंने अच्छा फिर क्या सेवा करी जाए तुम्हारी। तो उन्होंने तो कुछ ज़्यादा बताया। फिर मैं कहा चलो मैं थोड़ा बहुत दे देता हूँ, लेकिन ऐसे बार बार उचित नहीं है कि आप मुझसे मांगें, क्योंकि मैं तो खुद ही ऑलरेडी दरबार से भी जुड़ा हुआ हूँ और मंदिर से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो करीब 700 रुपये मैंने उनको पेटीएम कर दिए, दे दिए। अब फिर कुछ दिनों बाद जब मैं रामपुर आया तो फिर उनका फ़ोन आ गया, बोले भैया वो मैं हरिद्वार में हूँ और मुझको कुछ पैसों की ज़रूरत है किसी काम के लिए। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे बार बार पैसे मांग रहे हो, ये ठीक थोड़ी ना है कि आप पैसे मांगते जा रहे हो। मैंने उनको मना कर दिया। अच्छा, अब मैंने सोचा कि हाँ वो उदी का टीका नहीं लगाया हमने, उस दिन से तो टीका ही नहीं लगाया उदी का। तो हमने कहा चलो आज उदी का टीका लगाते हैं। वैसे तो रोज़ कभी न कभी क्या होता है कि उसको उदी का टीका माथे पे लगा के पानी में डाल के पीते हैं, या फिर थोड़ा मुंह में डाल लेते हैं। तो कई दिन हो गए थे तो उदी का टीका मैंने नहीं लगाया था। तो मैंने क्या किया, वही डिब्बे को, ये डिब्बा है जिसमें मैंने वो उन्होंने जो धूनी दी थी उसको इसमें मिला दिया था। मैंने ऐसे डिब्बा खोला, ये
जैसे ही खोला, यहाँ से एक काली छाया बिल्कुल ऐसे उड़ती हुई, बिल्कुल साफ। उदी का कलर तो अलग है, वो बिल्कुल काली थी, बिल्कुल ऐसे उड़ती हुई मुझे साफ दिखी। मैं देख के हैरान रह गया, ये क्या है। बिल्कुल जैसे कोई सोल, कोई आत्मा और जो कोई नकारात्मक शक्ति हो जो इसमें बंद हो और इसमें से निकली हो। मैं इसे देखता ही रह गया। मैंने अरे ये क्या था। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको दोबारा बंद किया, इस डिब्बे को दोबारा, इस डिब्बे को मैंने बंद किया और बंद करने के बाद ऐसे हिलाया, खूब हिलाया। और हिलाने के बाद में मैंने फिर खोला। मैंने देखा कोई ऐसा तो नहीं है कि ये हिलने की वजह से निकल रहा हो। अभी भी देखो आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ निकल रहा है, पर ये जो है बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो जो था वो ब्लैक टाइप का था कुछ। मैंने दोबारा इसको बंद किया और बंद करने के बाद में ऐसे हिलाया उसको, और उसके बाद में फिर खोला। मैंने कहा अब देखता हूँ। देखो अभी भी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इसमें कुछ होगा, पर उस समय जो निकल रहा था वो एकदम ब्लैक शैडो टाइप का निकल रहा था। मैं समझ गया कि इसमें इन्होंने कोई ऐसी चीज डाली है जो नकारात्मक है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि ये कैसे कैसे लोग हैं भाई, बताओ। मंदिर के नाम पे तो सेवा ले रहे हैं और इन्होंने क्या गलत चीज़ दी है मुझे। अगर मैं इसको माथे पे लगाता, या जो उन्होंने कहा था कि जो पोंछा लगाते हो उसमें पानी में डाल के पोंछा लगाना, तो सोचो क्या नेगेटिव इफेक्ट होता, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका। अभी मेरे पास तो देखो उदी थी, बाबा की कृपा थी, तो मैं तो बाबा की कृपा से भाई बच गया। उदी का ऐसा प्रभाव था कि उदी के प्रभाव ने उसको नष्ट कर दिया। उस दिन के बाद से उनका फ़ोन भी नहीं आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया। मुझे बहुत दुख हुआ कि बताओ, भगवान के नाम पे फिर गुरु जी का नाम ले रहे हैं कि हम दरबार से जुड़े हो, सेवा को ले लिया और काम कैसा कर रहे हैं, नकारात्मक चीज़ वाला। भाइयों, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि कैसा है क्या है। अगर बाबा के नाम पर भी कोई मांगता है तो बहुत सोच समझ लें कि क्या ये उचित पात्र है भी या नहीं है। बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। मैं तो भैया कान पकड़ लिए उस दिन से, बिल्कुल पूरा देख लेता हूँ कि ये पात्र है, साधु ठीक से है भी या नहीं है, कि खाली मंदिर के नाम पे ऐसे ही बस मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। और मांग भी लिया तो उसने दिया क्या। एक ऐसी चीज़ जो आपका सब कुछ बिगाड़ सकती है। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा सबको सद्बुद्धि दें, जो ऐसा काम ना करें, और भैया अपने आप को बचाते चलें, सोच समझ कर काम करें। जय साईं राम।